हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की क्लास के माध्यम से आप माहेश्वर सूत्रों से संबंधित प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। ओके, सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी को गुड इवनिंग। आ जाइए, फटाफट से शुरू करते हैं क्लास को। अब फटाफट से आ जाइए, बिना देरी किए क्लास को अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर और बाकी आपके यूपी टेट, सी टेट, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि 1 से 2 नंबर इन प्रश्नों में से बनते हैं आपके। तो पहला प्रश्न है आपका, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की? सरस्वती माता, शिव भगवान, लक्ष्मी माता, ब्रह्मा जी। बताइए। तो इसका जो सही विकल्प है वह आपका बी विकल्प सही है, शिव भगवान की घोर तपस्या की, है ना। चलिए, प्रश्न संख्या दूसरा है, महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने क्या दिया? आशीर्वाद दिया, पुष्पों की वर्षा की, नृत्य के साथ डमरू बजाया, नृत्य के साथ शंख बजाया। बताइए। तपस्या से प्रसन्न होकर क्या किया? नृत्य के साथ डमरू बजाया, जिसमें आपके 42 यानी कि जो माहेश्वर सूत्र हैं, तो 14 माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए जब डमरू बजाया ना शंकर भगवान ने, तो 14 माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए ना। चलिए देखिए, अगला प्रश्न वही आ गया, यानी कि भगवान शिव प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कितनी बार डमरू बजाया? तो 14 बार डमरू बजाया। डी ऑप्शन सही है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 4 देखिए, भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कहा जाता है माहेश्वर सूत्र, पाणिनि सूत्र, ब्रह्म सूत्र, उमा सूत्र। बताइए, फटाफट से आंसर करिए, क्योंकि आंसर किसी के गलत नहीं होने चाहिए। ए ऑप्शन सही है, माहेश्वर सूत्र। जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है उन सभी का सही है। प्रश्न संख्या 5 है, माहेश्वर सूत्र का अपर नाम है माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, वर्ण सामान्य सूत्र, उपर्युक्त सभी। बताइए। प्रश्न संख्या 5 का आंसर दीजिए फटाफट से। माहेश्वर सूत्र का अपर नाम है, तो माहेश्वर सूत्र भी है, शिव सूत्र भी है, वर्ण सामान्य सूत्र भी है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न संख्या 6 है आपकी स्क्रीन पर, आ ई उड़ ऋल ऋक आदि ये 14 सूत्र हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं चतुर्दश सूत्र, चतुर्दशानि सूत्र, चत्वारि सूत्र, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 16, तो इन्हें कहते हैं चतुर्दश सूत्र। चतुर्दश सूत्र कहते हैं ना कि 14 सूत्र। आयुड़ ऋलिक। प्रश्न संख्या 7 है, भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ? शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र, चतुर्दश सूत्र, उपर्युक्त सभी। दीजिए, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो उपर्युक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन सही है, क्योंकि भगवान शिव के डमरू से जो पाणिनि से प्राप्त हुआ वह शिव सूत्र भी प्राप्त हुए, उन्हीं को कहते हैं माहेश्वर सूत्र, उन्हीं को कहते हैं चतुर्दश सूत्र। ठीक है ना। प्रश्न आपका 8 है आपकी स्क्रीन पर, भगवान शिव के डमरू से सूत्र निकले वह 14 सूत्र किसे सुनाई पड़े? ब्रह्मा जी को, नारद जी को, गणेश जी को, पाणिनि को। बताइए। भगवान शिव के डमरू से सूत्र जो 14 सूत्र निकले हैं वह सुनाई दिए पाणिनि को, यानी कि डी ऑप्शन सही है आपका। देखिए, आ गया प्रश्न,
माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 11, 14, 16, 21। क्योंकि भगवान शंकर ने 14 बार डमरू को बजाया तो 14 ही माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। बी विकल्प आपका सही है। कौन सा? बी विकल्प सही है आपका। 10 देखिए, नित्यानिवासाने नटराज राजू ननाद डक्काम नव पंचवारम। यह पंक्ति किस प्रसंग में आई है? नित्यावसाने नटराज राजू ननाद डक्काम नव पंचवारम। बताइए। माहेश्वर सूत्र के प्रसंग में, निश्चित सूत्र के प्रसंग में, चतुर्दश सूत्र के प्रसंग में, उपयुक्त सभी। देखिए, यह आपके माहेश्वर सूत्र के प्रसंग में भी है, शिव सूत्र के प्रसंग में भी है और चतुर्दश के प्रसंग में भी है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न संख्या 11 है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 11 है आपकी स्क्रीन पर। माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वरों की गणना हुई है? 2 सूत्रों में स्वरों की, 4 सूत्रों में स्वरों की, 6 सूत्रों में स्वरों की, 8 सूत्रों में स्वरों की। तो स्वरों की जो गणना हुई है वह हुई है 4। कितनी? 4 गणना हुई है। प्रश्न संख्या 12 है। माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में व्यंजनों की गणना हुई है? 4, 8, 10, 11। देखिए, 4 तो आपके हुए हैं स्वरों के, 4 आपके स्वरों की गणना हुई है। अब जो व्यंजन की गणना हुई है वह कितनी हुई है? वह हुई है 10। 10 यानी कि सी विकल्प आपका सही है। तो 4 है स्वरों की, 10 है आपकी व्यंजन की। माहेश्वर सूत्रों में इनकी गणना हुई है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 13 है। चतुर्दश सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 10, 12, 14, 11। यानी इत संज्ञक वर्णों की संख्या, तो इत संज्ञक वर्णों की जो संख्या है वह मानी गई है 14। एक चतुर्दश सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? 14 ही है। तो ध्यान रखिएगा, माहेश्वर सूत्र भी आपके 14 हैं और इत संज्ञक वर्ण भी आपके 14 ही हैं। प्रश्न संख्या 14 है। माहेश्वर सूत्रों में किस व्यंजन वर्ण की 2 बार गणना की जाती है? णा हलंत, हा हलंत, ज हलंत और सा हलंत। बताइए। प्रश्न संख्या 14। माहेश्वर सूत्रों में जो, देखिए, बा विकल्प सही है। हा वर्ण जो है वह 2 बार गणना की जाती है। प्रश्न संख्या 15 है। माहेश्वर सूत्र में कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है? ना हलंत, हा हलंत, ना हलंत, इया हलंत। बताइए। प्रश्न संख्या 15। तो 15 का जो सही विकल्प है वह आपका ए विकल्प सही है, क्योंकि ना हलंत ये इत संज्ञक वर्ण में 2 बार आया है। प्रश्न संख्या 16 है आपकी स्क्रीन पर। माहेश्वर सूत्रों के विषय में सत्य कथन नहीं है। सर्वप्रथम स्वर वर्ण, 5वें 6ठे सूत्र में अंतस्थ वर्ण, वर्गीय व्यंजनों में सर्वप्रथम पंचमाक्षर वर्ण, 10वें सूत्र में अच वर्ण, अंत में ऊष्र वर्ण। बताइए। प्रश्न संख्या 16। तो 16 में आपका डी ऑप्शन सही है, यानी कि गलत पूछा है नहीं। यानी कि सर्वप्रथम स्वर वर्ण आते हैं, ये तो सही बात है। 5वें 6ठे सूत्र में अंतस्थ वर्ण आते हैं, ये भी अच्छी बात है। सी है वर्गीय व्यंजनों में सर्वप्रथम पंचमाक्षर वर्ण होते हैं, सही है। ई आपका दिया है अंत में ऊष्र वर्ण होते हैं, सही है। लेकिन ये आपका गलत है, 10वें सूत्र में अच वर्ण नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 17। माहेश्वर सूत्र में हकार का 2 बार प्रयोग क्यों किया गया? अट और सल प्रत्याहार के लिए, अर्हेन और अधुछत आदि प्रयोग की सिद्धि के लिए, उपयुक्त दोनों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माहेश्वर सूत्र में हकार का जो 2 बार प्रयोग किया गया वह किया गया है दोनों के लिए, यानी कि अट और सल प्रत्याहार के लिए भी किया गया और अर्हेन और अधुछत आदि प्रयोग सिद्धि के लिए भी किया गया है। प्रश्न संख्या 18 है आपकी स्क्रीन पर। उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? लोप संज्ञा, इत संज्ञा, गुण संज्ञा, टी संज्ञा।
बताइए उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी जो संज्ञा होती है वह होती है इत संज्ञा। बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 19 है, इत संज्ञा करने वाला सूत्र है हलंत्याम, तस्य लोपा, हलो अनंतरा, अचो अंत्यादि। बताइए प्रश्न संख्या 19। तो 19 में इत संज्ञा करने वाला सूत्र है हलंत्यम। कौन सा है? हलंत्यम। प्रश्न संख्या 20 है आपकी स्क्रीन पर, उपदेश किसे कहते हैं? पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण किया। उपदेश आद्योच्चारणम प्रथम बार पाठ किया गया। अच्छा, प्रथम बार पाठ किया गया जो त्रिमुनियों, यहाँ पर होगा त्रिमुनियों, त्रिमुनियों के द्वारा वह, यानी कि उपयुक्त सभी। तो उपदेश किसे कहते हैं? इन सभी को कहते हैं। डी ऑप्शन सही है आपका। प्रश्न संख्या 21 है, भू आदि धातु आइड़ आ ई उड़ आदि सूत्र वार्तिक लिंगानुशासन यह सब माने जाते हैं, सूत्र माने जाते हैं, उपदेश माने जाते हैं, इत्संज्ञक वर्ड माने जाते हैं, लोप वर्ड होते हैं। प्रश्न संख्या 21, तो यह सभी आपके उपदेश माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? उपदेश माने जाते हैं। प्रश्न संख्या आपका 22 है आपकी स्क्रीन पर, धातु सूत्र गणोनिनादि वाक्य लिंगानुशासनम, यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है? उच्चारण के संदर्भ में, उपदेश के संदर्भ में, सूत्रों के संदर्भ में, वाक्यों के संदर्भ में। प्रश्न संख्या 22, तो 22 का बी ऑप्शन सही है, उपदेश के संदर्भ में। किसके? उपदेश के संदर्भ में। प्रश्न संख्या 23 है, इत्संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र है तस्य लोपा, आदर्शनम लोपा, लोपस्य लोपा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 23, इत्संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र है तस्य लोपा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न संख्या 24 है आपकी स्क्रीन पर, जिस वर्ड की इत्संज्ञा होती है उसका क्या होता है? गुण होता है, वृद्धि होती है, संप्रसारण होता है, लोप होता है। बताइए जिस वर्ड की इत्संज्ञा होती है वह क्या होता है? उसका लोप होता है। जिसकी इत्संज्ञा होगी वह वर्ड उसका लोप होगा। ये देखिए कुछ एक प्रश्न देखिए, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा 25 है, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है 10 खंडों में, 12 खंडों में, 14 खंडों में, 16 खंडों में। प्रश्न संख्या 25, तो संस्कृत वर्णमाला को जो बांटा है वह 14 खंडों में बांटा है, यानी कि आप ध्यान रखिए 14 माहेश्वर सूत्र, 14 इत्संज्ञा वर्ण और 14 आपके वर्णमाला को बांटा है पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला में। ठीक है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 26 है, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है 12 खंडों में, 14 खंडों में, 16 खंडों में, 18 खंडों में। अभी मैंने आपको बताया ऐसे ही प्रश्न बनेंगे आपके, किसमें? 14 खंडों में। देखिए एक तो आपका इस तरह से प्रश्न बनेगा और एक तो आपका इस तरह से प्रश्न बनेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 27 देखिए, माहेश्वर सूत्रों में से कौन सा वर्ड सूत्रांतर में 2 बार प्रयोग हुआ है? लाहलंत, चाहलंत, साहलंत, ऋणाहलंत। सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 27, तो 27 का डी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? डी ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न संख्या 28 है आपका आज का अंतिम प्रश्न, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 12, 14, 24, 18। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या आपको मैंने अभी उतनी देर से बता रहा हूँ, पूरी क्लास में मैंने बताया है कि 14 होती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है।
ओके, चलिए ये माहेश्वर सूत्रों से संबंधित प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। जिन भी साथियों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। इसका जो PDF है वह आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगा, टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगा। ओके, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली कक्षा में।